नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने आज अपने गृह जनपद रायबरेली में निजी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सफाई दी। साथ ही उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई ईडी गठबंधन की रैली पर भी जमकर कटाक्ष किया। दिनेश सिंह ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सफाई देते हुए कहा कि इस माध्यम से चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी चंदा लिया है। दिनेश सिंह ने पार्टी के मौजूदा सांसद और विधायकों की संख्या का तुलनात्मक विवरण देते हुए कहा कि इस लिहाज से कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा चंदा लिया। दिनेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामलीला मैदान में आयोजित हुई ईडी गठबंधन की रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वहां भ्रष्टाचारियों का समूह केजरीवाल को बचाने के लिए इकट्ठा हुआ था। उन्होंने कहा कि इकट्ठा तो हुए थे केजरीवाल को बचाने, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग अपने दुखड़े रोते रहे। चाणक्य न्यूज इंडिया से रायबरेली से शैलेन मोरे। अध्यक्ष जी, आज मीडिया से मिलने का क्या आपका उद्देश्य है? आज रायबरेली जनपद में मीडिया के साथियों से मिलने का बहुत बड़ा एक विषय है। कल दिल्ली में रामलीला मैदान में जिस तरह से इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोगों ने रैली की और एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री या भ्रष्टाचार और ठगी में झूठ बोलने वालों का जो गिरोह है, इंडी गठबंधन के नाम से जो है जाना जाता है, उन लोगों ने भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए रैली की। जिनका कहना है कि हमने जनता के लिए रैली की, वो पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह से झूठे लोगों का एक समूह है जो अब इस देश की जनता इन्हें अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इंडी गठबंधन में शामिल जितने भी दल के लोग हैं वो हर तरह से जनता के बीच में झूठ बोलते आए हैं, जनता के बीच में भ्रष्टाचार फैलाया है और पूरे देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। और जब उन्हें न्यायालय द्वारा या जनता द्वारा उन्हें दंडित किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो वो उसमें ये ढूंढने लगते हैं कि हमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मुझे फंसाया गया है। ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति इस देश के अंदर कभी सड़क पर नहीं कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। जो लोग एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और झूठ बोलते हैं, जिन्होंने जीवन भर झूठ बोला और भारतवर्ष की जनता को ठगने का काम किया, वो चिल्ला करके कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं और उनकी ईमानदारी आज देश के सामने है। आज वो जेल के अंदर है, न्यायालय ने अपना न्याय दिया है और इसके खिलाफ पूरे देश में ऐसे लोगों के खिलाफ जनता पूरी तरह से तैयार है। आने वाले चुनाव में वह इन झूठे लोगों का, भ्रष्टाचारी लोगों का डटकर मुकाबला करेगी और इन्हें जो है इस सत्ता से आने के लिए वो हमेशा के लिए हटा देगी। और इन भ्रष्टाचारियों को जिस तरह से अभी तक जनता ने हटाया है, आगे इन्हें कभी जनता, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग रहेंगे और इन भ्रष्टाचारी लोगों को इस देश में कभी भी वो स्वीकार नहीं करेगी। अध्यक्ष जी, विपक्ष का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो मुद्दा है उसको दबाने के लिए विपक्ष के जो नेताओं उनको जेल भेजा जा रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तो वो जानते ही नहीं है क्या। मंत्री जी, विपक्ष का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो मुद्दा है उसको दबाने के लिए विपक्ष के जो नेता हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अकेले भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, पूरा देश देख रहा है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है तो विपक्ष के लोगों को मिला है। अगर सवाल कांग्रेस करती है भारतीय जनता पार्टी पर, तो कांग्रेस बताए कि इलेक्टोरल बॉन्ड उनको किस रूप में मिला, उनको कितना मिला, उन्होंने कहाँ से पैसा लिया है, देशवासियों को बताए। और अगर एवरेज में, औसत में माना जाए तो जितने सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जितना दायरा भारतीय जनता पार्टी का है, उस रेशियो में कांग्रेस को ज़्यादा चंदा मिला है कंपैरेटिवली भारतीय जनता पार्टी के। तो स्वयं कांग्रेस बताए जो आरोप लगा रहे हैं, वैसे ये आरोप लगाने वाले हम आप सब भली भांति जानते हैं, आरोप लगाते हैं कि इनकम टैक्स के लोगों के द्वारा नोटिस दी गई है इनको। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर नोटिस दी गई तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए।
अगर आपने टैक्स भरा है तो उसका जवाब दीजिए। ये तो संवैधानिक संस्थाएं देश में काम कर रही है, सबको नोटिस होती है, आप जवाब दे दीजिए। देश के सामने कहना कि मेरे खाते सीज किए गए हैं, बजाय इसके संवैधानिक संस्थाओं ने अगर कोई पत्र लिखा है तो उसको जवाब दिया जाना चाहिए। ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को 9 बार समन किया जाता है जवाब देने के लिए, बात कहने के लिए। वो नहीं जाते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि चुनाव का समय करीब आ जाए तो हम इसको विक्टिम कार्ड खेलें कि मैं सफरर हूँ और जनता का वोट लूट सके विक्टिम कार्ड खेल करके। तो देश की जनता आप समझदार है। कांग्रेस की सोनिया गांधी के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का गमन का, भ्रष्टाचार का प्रूव्ड आरोप है जिसमें वो बेल पर हैं। केजरीवाल जी के ऊपर प्रूव्ड आरोप है कि शराब कांड में उनकी संलिप्तता है। झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर प्रूव्ड है कि वो उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। और ये सारे लोग माननीय न्यायालयों में गए हैं। अगर सरकार संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा लगाए गए आरोप गलत होते तो माननीय न्यायालय इनको राहत देता और लगाने वाली संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करता। लेकिन देश की किसी भी न्यायालय ने इन लोगों को, जो संवैधानिक संस्थाओं ने आरोप लगाए हैं, उनको सही माना है और इनको राहत नहीं दिया है। इससे ये स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सही काम कर रही हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर लूट न हो, रोका जा सके, इसके लिए देश की संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। जो आम आदमी पार्टी है अथवा जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, वैसे तो मैं और हमारे देशवासी इस बात को भली बात समझते हैं कि जो गठबंधन बना था वो गठबंधन आज की तारीख में नहीं रहा। उस गठबंधन के अधिकतम लोग टूट गए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी जी हों, बहुत सारे लोग टूट गए हैं। तो अब इंडिया गठबंधन कहाँ रहा? कहते हैं मीटिंग इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कौन से गठबंधन की मीटिंग हुई? सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। लोग इकट्ठा हुए कि अरविंद केजरीवाल भीड़ इकट्ठा करेंगे और ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मांगने के लिए रैली की जा रही है। और जब रैली होती है तो कांग्रेस कहती है हमारे खाते सीज कर दिए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ। कोई आदमी केजरीवाल की बात कहने वाला रामलीला मैदान में नहीं था। सब अपने अपने भ्रष्ट आचरण आरोपों के बारे में सफाई दे रहे थे और वैसी सफाई जिसको न न्यायालय ने स्वीकार किया है, न देश की जनता ने स्वीकार किया है। मैं उम्मीद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संवैधानिक संस्थाएं अच्छे से काम करेंगी। देशवासियों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने नहीं पाएगा। देशवासी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हर काम के साथ खड़े हैं। ये इस बात का सबूत है कि 2014 में हो, चाहे 2017 में हो, चाहे 2022 में हो और चाहे आने वाले 2024 में है, देशवासी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के क्रियाकलापों, कार्यों, आचरण, व्यवहार और सेवा से संतुष्ट है, इसीलिए लगातार उनको चुन रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार में आरोप में लिप्त हैं वो लोग लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। दोनों को जनता स्वयं प्रमाण दे रही है। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका YouTube और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही
प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।